जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संदर्शक से नमा लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है सावन आ रहे हैं और सावन पे मैं आपको एक विशेष प्रयोग देने आई हूँ सोमवार के लिए। आपका चाहे पति आपसे रूठा हो, चाहे आपकी पत्नी रूठी हो, चाहे आपके आप दोस्त रूठा हो, प्रेमी रूठा हो या प्रेमिका रूठी हो, ये किसी के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है और इससे आपका काम ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। ये प्रयोग आपको 1 टाइम करना है और ये आपको शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को करना है। इन केस अगर आपके पास शुक्ल पक्ष का सोमवार छूट गया, आप कहीं यात्रा पे हैं, आप किसी मीटिंग में हैं, आप बिजनेस में हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, आपके घर में कुछ खास सा हो गया है या आप फीमेल प्रॉब्लम, तब आपको इसको रोटेट कर देना है। तब आप किस टाइम कर सकते हैं? तब आप इसको पूर्णमासी को कर सकते हैं, सोमवती अमावस को कर सकते हैं, दशहरे की रात को कर सकते हैं, दिवाली की रात को कर सकते हैं, होली की रात को कर सकते हैं, ग्रहण पे कर सकते हैं, और अमावस हो गई, पूर्णमासी हो गई, ग्रहण हो गया, होली हो गई, दिवाली हो गई, जन्माष्टमी पे भी कर सकते हैं रात को। यानी कि ये रातें शिवरात्रि पे कर सकते हैं यार, शिवरात्रि भी तो आ रही, शिवरात्रि पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रॉम्प्ट्स बता दें कि अगर आप तब ना कर पाएँ तो यहाँ कर पाएँ। अब पहले फ़ायदा बताते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा यह है कि अगर आप माँ हैं और आपने अपनी बेटी या बेटे के लिए कोई रिश्ता देखा है और आपको रिश्ता बहुत पसंद आ गया है, आप चाहते हैं कि शादी वहीं पर हो जाए मेरे बच्चे की, तो आपको इस प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 पे यदि आपका पति आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता है तो कर सकते हैं। नंबर 3 पे यदि आपकी पत्नी आपकी बात बिल्कुल नहीं मानती है तो कर सकते हैं। नंबर 4 पे यदि आपका सास या ससुर नहीं मानते तो भी कर सकते हैं। जेठ जेठानी नंद के लिए भी कर सकते हैं। कोई खास कलीग हो जिसके आपका खून पी रखा हो और आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता है, आपका कोई यार दोस्ती दुश्मनी रखता हो, उसके लिए कर सकते हैं। किसी को अपने फेवर में करने के लिए कर सकते हैं कि वो गवाही ना दे, कोर्ट में जाके झूठ मतलब ना बोले या मेरे फेवर में गवाही दे, तब बोल सकते हैं। यदि आपका कोई प्रिय जो है किसी कष्ट में, किसी संकट में है, जेल या कोर्ट केस में फंस गया है, तो वो कर सकता है। ठीक है, एक बारी में एक ही व्यक्ति के लिए किया जाएगा, 2 व्यक्ति के लिए नहीं करना है। एक बारी में एक व्यक्ति के लिए आपको उस प्रयोग को करना है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप अलग अलग चीज़ों के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का नाम पूरा पता होना चाहिए, XYZ जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके पिता या उसकी माता का पूरा नाम पता होना चाहिए, XYZ जो भी है। उसके बाद वो किस स्थान से है वो स्थान पता होना चाहिए, XYZ वो कहाँ रहने वाला है। उसकी एक एग्जैक्ट उम्र आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको देख के लगता हो कि भैया इसकी उम्र 25 साल की होगी या 35 साल का होगा या 30 साल की होगी। अगर आपकी खुद की पत्नी या पति है या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो आपको एज नॉर्मली पता ही होगी। लेकिन अगर आप अनजान व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप एक अप्रॉक्स लगा लीजिएगा 24 साल का है, 26 साल का है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं प्रयोग बता रही हूँ। प्रयोग बताने से पहले मैं आपको 3 मैसेज यूनिवर्स में पढ़ूंगी। तो सबसे पहले जो मैसेज है वो महेश जी का है। महेश जी चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द जॉब लग जाए और वो अपनी जॉब के लिए बहुत परेशान हैं। तो महेश जी की जॉब लगाने के लिए गणेश जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा है जो मैसेज आया है वो आया है मेरे पास सुंदरम है जो साउथ इंडिया से हैं, वो चाहते हैं कि उनका रेस्टोरेंट खूब अच्छा चले और वो अपना रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। तो सुंदरम जी का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलाने के लिए भगवान श्री गणेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 2 मैसेज मैंने पढ़ दिए, बाकी मैसेज मैं अगली बार पढ़ूंगी। अब मैं उपाय बता देती हूँ। तो उपाय में सिर्फ इतना करना है कि आपको कुल्हड़ लेना है। कुल्हड़ जानते हैं जिसमें चाय पीते हैं, मिट्टी का कुल्हड़। अगर कुल्हड़ ना मिले तो छोटी हंडिया ले लेना, लेकिन जितना छोटा लोगे तो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, इसलिए मैं तो कुल्हड़ ही बताऊंगी कि भैया चाय पीने का कुल्हड़ आते हैं मिट्टी के, इतने छोटे छोटे 5-10 रुपए के मिल जाते हैं। ये कुल्हड़ लेके आइएगा, जिस दिन के हिसाब से बताया है उसको खूब अच्छी तरह से पानी से धो लीजिएगा। धोने के बाद उस पर धूप दीप रोली अगरबत्ती दिखाकर और उस पर
सतिया बना दीजिएगा, ऐसे होता है स्वास्तिक बना दीजिएगा। पीले रंग से स्वास्तिक बनाना है, फिर उस पर चावल की छींटे मार देना है। अब आपको क्या करना है, एक अभिमंत्रित वशीकरण यंत्र लेना है। अभिमंत्रित वशीकरण यंत्र से वो मतलब होता है, एक तो आता है वशीकरण यंत्र, मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हर चीज़ पे बना होता है। एक होता है उसी वशीकरण को यंत्र को आप मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके पहले से ही रखते हैं। तो इस सिद्ध करके रखा हुआ जो यंत्र होता है, फिर आपको उसके अंदर वो डालना है। उसके बाद आपको उसमें हल्दी की 7 गांठें डालनी है, उसमें 7 काली मिर्च डालनी है। अगर आपको लगता है कि 7 गांठें नहीं आ पाएंगी, कुल्हड़ मेरा छोटा पड़ गया है, तो 1 हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा, 7 उसमें काली मिर्च डाल दिया जाएगा और उसमें कुछ सिक्के डाल दीजिएगा, 1 सिक्का डाल दीजिएगा। तो सिक्का ना भी डालना तो इतना तो डाल ही देना कि 7 काली मिर्च, कौन सी, गोल गोल काली मिर्च, जो गोल वाली आती है ना, वो वाली काली मिर्च डलेगी। इतना हो जाने के बाद कोई भी वशीकरण मंत्र जो भी आपको ईजिली याद हो, आपको आता हो, आपको पता हो कि ये वशीकरण मंत्र है, मुझे हो जाएगा, उस ईजिली आने वाले एक वशीकरण मंत्र को आपको कम से कम 1.25 घंटा बोलना है उस मटकी को सामने रखकर। लेकिन उस पर लाल रंग का कपड़ा बांध देना, लाल रंग का कपड़ा उसके मुंह पे बांध के आपको कोई भी वशीकरण मंत्र, मैंने अपने वीडियोस में हजारों मंत्र बताए हैं, आप किसी भी मंत्र को उठा लीजिएगा, कोई भी एक अच्छा सा मंत्र कि वो मेरे वश में हो, वो मुझसे संमोहित हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो 1.25 घंटे क्लीम मंत्र का ही जाप कर लीजिएगा, क्लीम 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 क्लीम। नहीं है तो आप कोई वशीकरण का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चाणक्य अमुकस्य मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, इसका जाप कर लीजिए। जो आपको मंत्र ईजी लगता है, नेट पे बहुत सारे मंत्र है, उसको आपको जाप करना है। 1.25 घंटा जाप करने के बाद उसी दिन आपको ये मटकी लेके, छोटी सी जो बनेगी कुल्हड़ जिस पे आपने कपड़ा वपड़ा बांधा हुआ है, इसको ले जाकर गड़वा देंगे और ऐसे स्थान पे गड़वाना है जहाँ कोई आए जाए ना, और इसे खो देना। इस प्रयोग को आपको करके देखना है 1 टाइम, आपको पहले बारी में ही इसका असर दिखाई देगा। दिन मैंने आपको बता दिया कौन सा है, आप उसको नहा धोकर सुबह करेंगे, अच्छा है, एकदम अर्ली मॉर्निंग में कर लीजिए। और अगर आपको अर्ली मॉर्निंग नहीं करना है तो फिर शाम के टाइम सूरज ढलने के बाद कीजिएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह की कंसल्टेंसी, अगर आपको माँ कामाख्या लॉकेट फ्री चाहिए हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। 8126476399 पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा माँ कामाख्या का लॉकेट लिख के, तो आपको सर्विस दी जाएगी। बहुत सी लड़कियां अभी भी कह रही हैं कि उनको मुझसे बात करनी है, तो बात करने के लिए आप उनको नेहा मैडम बताएंगी मुझसे कैसे बात हो सकती है, मेरी असिस्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, धन्यवाद।